हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें क्लास 6 की जो साइंस सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग चौथा चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा गया है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी चीज़ों को वस्तुओं को हम एक ग्रुप में कैसे रखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कहा गया है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि हमारे भोजन में और हमारे कपड़ों में विभिन्न प्रकार की वैरायटी होती है। भोजन और क्लोथ की ही बात नहीं करते हैं, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार की वैरायटी होती है। जैसे कि चेयर हो गया, और बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं यानी भोजन बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, खिलौने होते हैं, पानी है और पत्थर है। इसी प्रकार और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे चारों तरफ होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की वैरायटी होती है। ये सारी चीज़ें किस आधार पे एक दूसरे से अलग होती हैं, तो इसका शेप अलग होता है, इसके कलर्स अलग होते हैं, और इनके जो प्रयोग हैं, यूजेज हैं, वो भी अलग होते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं और चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ें राउंड शेप में है यानी कि गोल हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि जैसे रबर बॉल है, फुटबॉल है और ग्लास मार्बल है, ये सब चीज़ें गोल हैं शेप में, यानी आकार में ये सब चीज़ें गोल हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसको हम खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, ऑरेंजेस हैं और गर्दन पिक्चर है यानी घड़ा। ये सब चीज़ें गोल हैं, ये सब वस्तुएं गोल हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम ऐसे वस्तुओं को खोजते हैं जो कि खाने योग्य हैं, एडिबल हैं। इस प्रकार हम कुछ वस्तुओं को उसमें शामिल करते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब खाने योग्य है, इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम पाते हैं कुछ चीज़ें जो कि राउंड शेप में हैं, उसको हम एक ग्रुप में बांट लेते हैं, यानी रखते हैं। फिर हम देखते हैं एक ग्रुप ऐसा बनाते हैं जिसमें कुछ वस्तुओं को रखते हैं जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, मेड ऑफ प्लास्टिक की होती है, जैसे बकेट्स हो गया, लंच बॉक्सेस हैं, टॉयज़ हैं, खिलौने, वाटर कंटेनर्स हैं, पाइप्स हैं, और इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं। इसी प्रकार से हम पाते हैं कि ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिसके आधार पे हम चीज़ों को एक समूह में बांटते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। जैसे कि ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें हम क्या देखते हैं कि चीज़ों को हम बांटते हैं किस आधार पे, उनके शेप के आधार पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो चीज़ें गोल हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, जैसे रबर बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, एप्पल है, ऑरेंज है। इसके अलावा हम ऊपर कुछ चीज़ों को एक ग्रुप में बांटते हैं जो कि एक स्पेशल मटेरियल से बनी होती है, यानी कि प्लास्टिक से बनी होती हैं। यानी शेप और मटेरियल को आधार बना के चीज़ों को एक समूह में बांटा गया है। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल से बनी होती हैं। ये मटेरियल क्या हो सकते हैं, जैसे ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक्स है, वुड यानी कि लकड़ी है, कॉटन है, मड यानी कि मिट्टी है। इन सब चीज़ों से, ये जो कि एक मटेरियल है, इन सब चीज़ों से चीज़ें बनी होती हैं, यानी मटेरियल्स
मटेरियल्स मीन्स कि जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको हम मटेरियल्स कहते हैं। मटेरियल्स यानी पदार्थ। एक्टिविटी 1 में बताया गया है कि हम कुछ चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ों को हम वस्तुओं को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो कि हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं, जिसका उपयोग हम प्रत्येक दिन घर पे या फिर स्कूल में करते हैं, अपने क्लासरूम में करते हैं। उन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा करने के बाद हम क्या पाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं? तो चाक मिलता है, पेंसिल है, नोटबुक है जो कि हमें स्कूल में मिलता है यानी क्लासरूम में मिलता है, रबर है, डस्टर है, हैमर यानी हथौड़ी कह लीजिए, नेल्स, कील, सोप यानी साबुन है, और व्हील है यानी पहिया है। इसी तरह बैट भी है, मैच बॉक्सेस हैं, साल्ट यानी कि नमक, पोटैटो आलू जो कि घर में यूज़ होती हैं। इसके बाद में हम एक लिस्ट को बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इकट्ठा किया है इसको अलग करते हैं। किस बेस पे? कौन सी वस्तुएं पेपर की बनी हुई हैं और कौन सी वस्तुएं लकड़ी की बनी हुई हैं, इस बेस पे इसको हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस प्रकार हम जितने भी वस्तुएं हमें मिलती हैं उनको हम 2 समूह में बांट लेते हैं। पहला ग्रुप क्या है? पहले ग्रुप में ऐसी चीज़ों को हम रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं जो कि पेपर से बनी होती हैं या वुड से बनी यानी लकड़ी से बनी होती हैं। जबकि दूसरे ग्रुप में हम ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो किससे बनी होती हैं। दूसरे ग्रुप में हम ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो कि पेपर और लकड़ी से नहीं बनी होती हैं, यानी कि दूसरे मटेरियल से बनी होती हैं। इसी प्रकार हम ऐसी वस्तुओं को भी अलग कर लेते हैं जिसका प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है। फिर हम देखते हैं टेबल 4.1 में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यानी कि वस्तुएं दी गई हैं और वो किस मटेरियल से बने हुए हैं, किस पदार्थ से बने हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो प्लेट, थाली जिसको कहते हैं, वो किस मटेरियल से बनी होती है? स्टील से बनी होती है, ग्लास से यानी कि कांच से बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। इसी प्रकार हम पेन की बात करते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ये किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है, मेटल से बना होता है। इसी प्रकार हम टेबल 2 को देखते हैं। टेबल 2 में क्या दिया गया है? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के की वस्तुएं होती हैं जो कि एक ही प्रकार के मटेरियल यानी पदार्थ से बनी होती हैं। जैसे कि मटेरियल की अगर बात किया जाए, लकड़ी, वुड से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? जैसे कुर्सी बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, प्लो यानी कि जो खेत में इस्तेमाल होता है हल, वो बनाया जाता है, बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो पहिया होती है बुलक कार्ट की, इसको भी लकड़ी से बनाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा मटेरियल देखते हैं, पेपर। इससे क्या क्या चीज़ें यानी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं? किताबें हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर, खिलौने भी पेपर से बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ कैलेंडर भी पेपर से बनाया जाता है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं लेदर जो कि एक मटेरियल है। इससे कौन सी चीज़ें यानी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? तो इससे बेल्ट बनाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शूज़ बनाया जाता है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, बैग बनाया जाता है और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि लेदर से बनाई जाती हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिक जो कि एक मटेरियल है, इससे बकेट बनाया जाता है यानी बाल्टी बनाई जाती है और विभिन्न प्रकार की चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बनाई जाती हैं। इसी प्रकार कॉटन की अगर बात करते हैं जो कि एक मटेरियल है, इससे कॉटन से जो है कपड़े बनाए जाते हैं और
इसी प्रकार कॉटन का इस्तेमाल कपड़े को बनाने में किया जाता है, गद्दे रजाई में भी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ऊपर हम लोगों ने टेबल देखा है, इससे हमें क्या सीखने को मिला है? ये हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, उनको हम अलग अलग प्रकार के समूह में बांट सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल से यानी पदार्थ से बने होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि एक सिंगल मटेरियल से बना होता है। साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि एक से अधिक मटेरियल से बनाए जाते हैं यानी पदार्थ से बनाए जाते हैं। और इसके अलावा हमें देखते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे कि कई प्रकार की ऑब्जेक्ट, कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बनाई जाती हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको आधार मान के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं जो कि हमारा अगला पैराग्राफ है, उसमें क्या कहा गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थ की विशेषताएं, गुण क्या क्या होते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस नहीं किया है, क्या आप कभी आश्चर्यचकित नहीं हुए हैं कि जो टम्बलर होता है यानी बर्तन होता है वो कपड़े के क्यों नहीं बने होते हैं? हम जनरली क्या करते हैं, टम्बलर यानी कि जो बर्तन होता है उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? टू कीप अ लिक्विड, यानी जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसको रखने के लिए करते हैं। इसलिए ये बेवकूफ़ी नहीं होगी कि जो टम्बलर है वो कपड़े का बनाया जाए। क्या हम टम्बलर को यानी कि बर्तन को कपड़े के बजाय ग्लास या प्लास्टिक या मेटल के नहीं बना सकते, जो कि पानी को अच्छे से अपने आप में रख सके, होल्ड कर सके? सिमिलरली यानी इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जो हमारा कुकिंग वेसल्स होता है यानी भोजन बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो पेपर मटेरियल के क्यों नहीं बनने चाहिए? क्योंकि जो कुकिंग वेसल्स होता है उसको रखने के लिए कोई सॉलिड चीज़ होनी चाहिए, यानी जो मटेरियल होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से कुकिंग वेसल्स जो है भोजन को अच्छे से होल्ड कर सके। यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि अगर हम किसी कपड़े में पानी को डालते हैं तो क्या होता है, उसमें वो होल्ड थोड़े ना होगा, पानी जो है नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम ऐसे मटेरियल को चुनते हैं कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी यानी कि जो मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के हम ऐसे मटेरियल को चुनते हैं जिससे कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बन सके। आइए हम यहाँ पे जो मटेरियल है उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस, यानी कि वो दिखता कैसा है। मटेरियल जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, यूजुअली अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गई, वो अलग प्रकार से दिखेगी। आयरन है, लोहा है, वो अलग प्रकार से दिखेगा। आयरन जो है अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और अल्मुनियम। आयरन है वो कॉपर और अल्मुनियम से अगर तुलना करें तो इससे अलग प्रकार का दिखेगा। इसी प्रकार कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, उसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। जैसे अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जल जाएगी, और अगर कॉपर या आयरन या एल्युमिनियम को जलाते हैं यानी उसी टेम्परेचर पे जलाते हैं तो नहीं जलेगी। इसका मतलब क्या है कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं जो कि
लकड़ी में नहीं है, वुड में नहीं है। एक्टिविटी 3 में बताया गया है कि अलग अलग प्रकार की जो पदार्थ होते हैं उसके कुछ हमें भाग इकट्ठा करने हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, लकड़ी है, कॉपर वायर है, एल्युमिनियम शीट है, चाक है। इनके कुछ भाग को हम अलग अलग देखते हैं। इससे हमें क्या प्रतीत होता है? डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? क्या इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब चमकदार हैं, चमक रहे हैं, चमकीले दिखाई पड़ रहे हैं? फिर क्या कहता है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। जो चमकदार वस्तुएं हैं उनको एक ग्रुप में यानी समूह में अलग करिए। नाउ इसके बाद क्या करना है? ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। टीचर जो है क्या करेगा? ये जो मटेरियल है इनको 2 पीस में काटेगा और आपको देखना है कि जो सरफेस, जिस सरफेस पे वो काटता है, यानी कि जो काटने के बाद में जो सरफेस दिखाई पड़ता है उसको आपको अच्छे तरह से देखना है। इसमें आप क्या पाते हैं? जो ये फ्रेशी यानी कि जो कटा हुआ सरफेस है ये चमकीला है या नहीं है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसका जो फ्रेशी कट सरफेस है वो चमकीला है या नहीं है। फिर क्या फिर क्या करना है? ये जो चमकदार वस्तुएं हैं यानी चमकदार जो मटेरियल्स हैं इनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेना है, लिख लेना है। फिर आप क्या नोटिस करते हैं कि डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है कि सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल? ये जो साइन है यानी चमक है, क्या दूसरे मटेरियल में भी इसी प्रकार का चमक होता है? तो हम उसको कहीं से भी काटते हैं। इसी प्रकार हम कई ऐसी वस्तुओं को काटते हैं और ये हम नोटिस करते हैं कि क्या उसमें भी कोई शाइनी या यानी चमक है या नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो उसको हम एक अलग टेबल में नोट करते हैं और जिसमें शाइनिंग दिखाई पड़ता है उसको एक हम अलग टेबल में नोट करते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आयरन की रॉड है इसको बीच से काटने के बाद में ये वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये शाइनी दिख रहा है। कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। लस्टर यानी कि शाइनिंग, क्या चमक रहा है? फिर क्या कहा गया है कि मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ऐसे मटेरियल्स यानी ऐसे पदार्थ जिसमें इस प्रकार की शाइनिंग यानी शाइन करता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, लस्टर हो, उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सोना है। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसमें लस्टर होता है यानी शाइनी होता है, शाइनिंग होती है। इनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं यानी धातु। मेटल्स का हिंदी होता है धातु। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि काटने के बाद में उनका जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाता है, डल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो हवा है और मॉइस्चर यानी कि नमी है वो उनसे उस सरफेस से रिएक्ट करके, एक्शन करके और उसकी जो शाइनिंग है उसको ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनको अगर हम फ्रेशी काटते हैं यानी कि अगर तुरंत काटते हैं तो उसमें हम लस्टर देखते हैं। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि उसका लस्टर ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से मटेरियल का जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि मटेरियल जैसे कि मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं यानी कि उनमें लस्टर होता है, चमकदार होते हैं।
आइए अब हम बात करते हैं मटेरियल का जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, यानी कि कड़कपन। जब आप अलग अलग प्रकार के मटेरियल यानी पदार्थ को अपने हाथ से दबाते हैं तो आप क्या पाते हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से कंप्रेस हो जाते हैं यानी कि दब जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि आसानी से नहीं दबते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि हम एक मेटल की लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसको स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसको हम लकड़ी के सरफेस पे स्क्रैच करेंगे, उसके बाद में एल्युमिनियम के सरफेस पे स्क्रैच करेंगे, उसके बाद में एक स्टोन यानी कि पत्थर के सरफेस पे स्क्रैच करेंगे। नेल पे स्क्रैच करेंगे, कैंडल पे स्क्रैच करेंगे, चाक पे स्क्रैच करेंगे। इसके बाद में हम क्या पाते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस पे हम आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें हम स्क्रैच करने में हमें प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो बहुत हार्ड होती है। इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि कंप्रेस और स्क्रैच करने में आसानी से उसको हम स्क्रैच या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, यानी कि मुलायम पदार्थ कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें कंप्रेस और स्क्रैच करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, ये क्या है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल है। जबकि आयरन जो लोहा है वो एक हार्ड मटेरियल है, यानी कड़क पदार्थ है। इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर अपीयरेंस में देखते हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की अगर बात करते हैं, उसमें अगर अपीयरेंस यानी कि किस प्रकार वो दिखाई पड़ता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मटेरियल्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में बांटा गया है। जैसे कि एक लस्टर हो गया, चमक। अगर उसमें चमक है इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल मेटल का बना हुआ है, और अगर चमक नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल मेटल का नहीं बना हुआ है, किसी दूसरे पदार्थ का बना हुआ है, वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मटेरियल का बना हुआ है। इसी प्रकार मटेरियल के दूसरे अगर प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, तो हार्डनेस। अगर कोई मटेरियल कड़क है, कोई ऑब्जेक्ट कड़क है, इसका मतलब क्या है कि वो हार्ड है। और अगर कोई मटेरियल मुलायम है तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्ट है, उसको अच्छे से स्क्रैच या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। फिर अगली जो प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी कि जिसको हम पानी में घोल सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम पानी में नहीं घोल सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसको हम पानी में घोल सकते हैं, जो कि पानी में वाटर में घुलनशील होता है, उसको क्या कहते हैं, सोल्यूबल मटेरियल। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, उनको हम इनसोल्यूबल मटेरियल कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, शुगर है, सॉल्ट है, चाक पाउडर है, इसको हम पानी में आसानी से घोल सकते हैं, इसलिए इनको सोल्यूबल मटेरियल कहते हैं। वहीं अगर हम सैंड की बात करते हैं, यानी बालू है, सॉडस्ट है, इसको हम पानी में नहीं घोल सकते हैं, इसलिए ये इनसोल्यूबल मटेरियल कहे जाते हैं। इसी बात को आगे कहा गया है, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली पूरी तरह से डिसअपियर्ड, यानी कि अदृश्य हो जाते हैं या फिर डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, किसमें, पानी में। उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जो कि पानी में सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। जबकि दूसरे सब्सटेंसेस को अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि पानी में नहीं मिलते हैं, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, इनसोल्यूबल मटेरियल। इसी प्रकार कहा गया है, पानी जो है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि
पानी जो है वो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको आसानी से डिज़ोल्व कर देता है, यानी घोल देता है। इसी प्रकार देखा जाए कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। एक्टिविटी 5 में कहा गया है कि कुछ सैंपल हम लेते हैं, विनेगर यानी कि सिरके का कुछ सैंपल लेते हैं। इसके अलावा लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और कुछ अन्य लिक्विड लेते हैं। उसके बाद में एक ग्लास टम्बलर, ग्लास का जो है टम्बलर यानी बर्तन लेते हैं जिसको आधा हम पानी से भर देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, ऐड अ फ्यू स्पून फुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस। इसमें हम सैंपल लिए हैं विनेगर, लेमन जूस और ये सब अन्य का, इसमें जो पानी है इसमें कुछ मात्रा, कुछ बूंद इसमें हम ड्रॉप करते हैं। फिर हम क्या जो ये सैंपल है वो पानी में घुलनशील है या नहीं है। हम देखते हैं जो विनेगर है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, मिक्सेस वेल यानी अच्छी तरह से पानी में घुल जाता है। इसका मतलब क्या है, जो सिरका है वो पानी में घुलनशील है, सोल्यूबल इन वाटर है। इसी प्रकार हम लेमन जूस की बात करते हैं तो लेमन जूस भी वाटर में अच्छी तरह से घुल सकता है, यानी घुल जाता है, इसलिए ये भी सोल्यूबल इन वाटर है। मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल पानी में नहीं घुलता है, इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसी प्रकार कोकोनट ऑयल भी पानी में अच्छी तरह से नहीं घुलेगा, केरोसिन ऑयल भी पानी में अच्छी तरह से नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 मटेरियल है, सब्सटेंसेस हैं, वो पानी में नहीं घुल सकते हैं, इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर इनको कहा जा सकता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में मिक्स नहीं होते हैं और एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं। जैसे कि इस बीकर में दिखाया गया है कि इसमें विनेगर और वाटर का मिक्सचर है, क्योंकि विनेगर वाटर में पूरी तरह से अच्छी तरह से कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया है। और वहीं पर इस वाले बीकर में देखा गया है कि जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, वो पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं हुआ है, ये ऊपर ही एक लेयर बनाए रखता है, इसलिए इसको इनसॉल्युबल इन वाटर भी कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ गैसेज ऐसे होती हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होती हैं, पानी में घुलनशील होती हैं, जबकि कुछ गैसेज ऐसी भी होती हैं जो कि नहीं घुलनशील होती हैं, तो पानी में नहीं घोला जा सकता है। पानी क्या करता है, पानी अगर देखा जाए यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। पानी क्या करता है, उसके अंदर देखा जाए सामान्यतः तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि डिजॉल्व होती हैं, उसमें घुली हुई होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी में डिजॉल्व होती है। और ये गैस एनिमल और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, इसलिए हम लोग जल को यानी पानी को पीते हैं, जैसे कि हमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अगले पैराग्राफ में कहा गया है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि पानी में तैर सकती हैं और कुछ ऐसी हैं कि पानी में डूब जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर हम ड्राइड लीव्स को लेते हैं यानी कि सूखी हुई पत्तियों को लेते हैं तो क्या होता है, पॉन्ड्स में यानी तालाब में जिसमें कि पानी भरा होता है उसमें ऊपर ही तैरा करती हैं, पानी के जो सरफेस पे है वहीं पे वो तैरा करती हैं, वो पानी में डूबती नहीं हैं, उसी पे फ्लोट किया करती हैं। जबकि अगर स्टोन की बात करें तो स्टोन पानी में डूब जाता है, पानी में तैर नहीं सकता।
आइए अब हम मटेरियल्स की अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जिससे हम आसानी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि दो सब्सटेंसेस यानी वह पदार्थ जिससे, वह पदार्थ या मटेरियल यानी पदार्थ जिससे हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, इसके माध्यम से किसी भी चीज़ को हम आसानी से देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी पारदर्शी कहते हैं। जिसके माध्यम से कि जैसे कि ग्लास हो गया, उसके माध्यम से हम इधर से हम दूसरी साइड में रखी हुई चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए ग्लास को क्या कहा जा सकता है? ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसी प्रकार पानी हो गया और एयर है, और इसके अलावा भी देखते हैं कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी हैं जिससे हम चीज़ों को, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, यानी पारदर्शी पदार्थ। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसके माध्यम से हम उस पर रखी हुई चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल कहते हैं, यानी अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि वुडन बॉक्स हो गया, लकड़ी का बॉक्स है, या कार्डबोर्ड हो गया, या मेटल हो गया, मेटल कंटेनर्स हो गया। इसके माध्यम से हम चीज़ों को, उस पर रखी हुई चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये क्या कहा जा सकता है? ये सब मटेरियल ओपेक मटेरियल कहे जा सकते हैं, यानी अपारदर्शी वस्तुएं कही जा सकती हैं। लकड़ी, कार्डबोर्ड, मेटल्स, ये सब क्या हैं? ये सब ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार एक और मटेरियल होता है जिसको हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे मटेरियल्स जिसके माध्यम से उस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों को हम देख तो सकते हैं, लेकिन क्लियरली यानी कि बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ नहीं देख सकते, बहुत ही क्लियरली नहीं देख सकते। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं, यानी अर्ध पारदर्शी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो किसी पेपर पे अगर हम ऑयली पैचेस कर देते हैं, उसके माध्यम से हम चीज़ों को, उस पर रखी हुई चीज़ों को देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। इसलिए क्या है, जो ऑयली पैचेस पेपर है वो क्या है? एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के रूप में वो काम करता है। यहाँ एक फिगर में दिखाया गया है कि एक हाथ में टार्च लिए है, दूसरे हाथ से उस टार्च पे हाथ रखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो देखने में अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ क्या है, इसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में मिक्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में नहीं मिक्स होते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि पानी में फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पानी में डूब जाते हैं। इसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं, और कुछ अपारदर्शी हैं, और कुछ देखें तो ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अर्ध पारदर्शी हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मटेरियल्स की ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, मटेरियल्स की ये सब विशेषताएं हैं। इस प्रकार से इस जो विशेषताएं बताई गई हैं, इसके आधार पे हम मटेरियल्स को यानी कि पदार्थों को अलग अलग प्रकार के समूह में विभाजित कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसके स्टडी करने में आसानी रहे। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आप लोग हमारी इस जानकारी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक कमेंट सब करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।